पता है ये छोटा है लेकिन जो भी है अच्छा है। मुझे पता है कल रात आप ठीक से नहीं सोए ना, बहुत मच्छर थे, लेकिन आज उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे भी ठीक से नींद नहीं आई। आपके पापा की याद आ रही थी, लेकिन हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी काम से गए हैं। अब बस उनका काम पूरा हो जाए और वो सफल होकर लौटे। लो, आपके पापा का ही फोन है। हेलो। आपको पता है अभी अभी हमारे बेबी से मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा। हाँ, हम दोनों आपको गुड लक विश कर रहे हैं। चलिए, भगवान ने आपका गुड लक मुझ तक पहुंचा ही दिया। लगता है ये डील हो जाएगी। सच? हाँ, कुछ ही हफ्तों में फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि आप हमारे नैतिक को नहीं जानते। सच, आपको मुझ पे मुझसे ज्यादा भरोसा था। आप ही ने तो हिम्मत बढ़ाई मेरी। अरे लो, सारी मेहनत आपने की और क्रेडिट मुझे मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, ये भी अच्छा है। चलिए अच्छा है, सब कुछ ठीक से हो गया। अच्छा, जब से आया हूँ तब से बस यही सोच रहा था, मुझे आपको इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। नैतिक प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब है यहाँ। आपने दवा ली? हाँ खा ली। वहाँ भी इतनी दूर आपको मेरी दवाई का ख्याल रहता है। I love you. Oh really? Then I love you too. And 3 and 4? कोई नहीं, फिर I love you 1 2 3 4 और 100 से भी ज्यादा। तो मैं भी आपको आपके 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा प्यार करता हूँ। नैतिक, हमारा बेबी ना यहाँ पर हंस रहा है, सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा अक्षर, मैं फोन रखता हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं अभी जाकर सबको एक खुशखबरी देती हूँ। बाय बाय। हमने इनसे कहा था कि आने वाले 10 दिनों में हम आपके बाकी के पैसे दे देंगे। देखिए, अब सिर्फ 9 दिन बचे, एक दिन चला गया। मैं मकान मालिक हूँ और हिसाब के मामले में बड़ा पक्का आदमी हूँ। बात बात में आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने तो शिकायत की एक लंबी लाइन लगा दी। ऐसा है, हम चाहते थे कि कुछ बातें साफ हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की टंकी ही नहीं है यहाँ। वो तो आपको लगानी होगी। जी, कुछ सुविधाएं तो आपको मुहैया करवानी चाहिए। आप मोटर लगवा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। वो सारा आपको ही करना होगा। अब देखिए ना, इतना बड़ा घर आपको इतने सस्ते में दे दिया। वैसे और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा किराया देने के लिए तैयार हैं। हमारे लोगों से जितना मांगा गया वो हम देने को राजी थे। अब तक ऊपर वाला कमरा क्यों नहीं खोला गया? हाँ, 3 कमरे देने की बात हुई थी ना। मैं कब मना कर रहा हूं? चलिए, कमरा आपका हुआ, लेकिन इसके 2000 रुपए अलग से देने होंगे। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने पगड़ी के पैसे बढ़वा दिए, अब आप और पैसे मांग रहे हैं। देखिए, जहां बढ़ना था हमने बढ़ा दिया। ये घर मेरा है, मेरा। अगर आप लोगों को यहां रहना है तो जितना किराया लगेगा उतना देना पड़ेगा। मकान थारा है तो क्या घड़ी घड़ी अपनी जुबान से पलट जाओगे? अरे आप अपने कायदे तो देखिए। अभी एक दिन भी हुआ नहीं आप लोगों को आके। वो देखिए, वहां का पेंट निकल गया और उधर भी दाग दिख रहा है। और ये फर्श, कितनी खरोंचे लगा दी इसमें। मैं चाहूं तो इसके भी पैसे ले सकता हूं, लेकिन छोटी छोटी बात पर मुझे बहस करना अच्छा लगता नहीं। अगर आप लोगों को ये कमरा चाहिए तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। कमरा खुल जाएगा। चलिए। जी, ये कैसा मकान मालिक है? बात बात पर पैसे बढ़ा रहा है और ऊपर से हमें सुना गया। हमसे इन छोटी खरोच और पुताई के बारे में बात कर रहा है। पगड़ी बढ़ा दी, ऊपर का कमरा नहीं खोला, पानी का पंप भी नहीं लगाएगा। इसके साथ हम कैसे गुजारा करेंगे? जी, और बार बार धमकी दे रहा है कि उसके पास और किराएदार है।
मैं तो पूछना चाहती थी कि पानी नहीं आएगा, कितने समय आएगा, ये सब उसने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहा था, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं गया। सारे लोगों को ये सब सोचने की कोई जरूरत ना है, हम सब संभाल लेंगे। आप लोग कुछ मत कहिएगा, मुन्ना आएगा तब बात कर लेगा इनके साथ। भाभी माँ, पानी आ गया, भर लेते हैं। हाँ, चलो सब अच्छे से भर लो। महाराज जी बड़े भगोने भी निकाल दीजिए, वो भी भर के रख देंगे। चलो। हाँ माँ। अक्षरा बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप सब लोग वहाँ ठीक है ना? हम सब बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा, नए घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? वो शौर्य ने बताया मुझे तेरा नया घर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करूं, माँ का मन है ना, मानता ही नहीं है। 10 तरह के ख्याल आते हैं मन में। अच्छा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुना। तुझे कोई भी परेशानी हो मुझे बताना जरूर, बिल्कुल मत छुपाना। माँ, आपको तो एक नई चिंता मिल गई। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। हाँ। अच्छा माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी, अभी जरा काम है। हाँ बेटा ठीक है। सुन, अपना ध्यान रखना। जी। सब ठीक है ना? वैसे एक बात बताओ बड़ी बहू, तुम तो अक्षरा को अच्छी तरह जानती हो, फिर बार बार वही सवाल क्यों पूछ रही हो? जानती हूँ माँ, मेरी बेटी अब एक बहुत अच्छी बहू बन चुकी है, लेकिन क्या करूं, मैं तो माँ हूं ना। वो चाहे बताए या ना बताए, पूछे बिना मन ही नहीं मानता। बहू, ये बहुत गलत बात है। अपने नए घर गई और मुझे लेकर नहीं गई। अरे मुझे भी तो उन लोगों की चिंता लगी रहती है ना, मैं भी देख लेती कि वो लोग ठीक से हैं कि नहीं। वैसे कैसा है तुम्हारा नया घर? अच्छा है। बड़ी दिक्कत होती होगी ना उन लोगों को छोटे से घर में। वैसे रसोई कितनी बड़ी है? हमारी जितनी है ना? माँ, जल्दी जल्दी में ठीक से देखा नहीं। कोई बात नहीं, अब तो पड़ोसी है वो हमारे। कल तू और मैं चलकर देख आएंगे। हाँ माँ, आप वहां नहीं जाएंगी। क्यों भला? अरे उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब ऐसे अच्छे बुरे दिनों में ही तो अपने काम आते हैं। हम जरूर जाएंगे। माँ, अभी उनका घर ठीक से जमा नहीं है, उन्हें ठीक से सेटल तो होने दीजिए, तब तक आप वहां नहीं जाएंगी। अरे समझी आना है मेरा, मुझे जाना चाहिए। कह दिया ना, आप नहीं जाएंगी, बस। राजवन ना जी, ये 44,000। ये इस्त्री क्यों बार बार बंद हो रही है? इस घर में एक भी प्लग ठीक से नहीं चलता। सुबह जब सबको जल्दी होती है तभी ये सब होना है। मैंने चौकीदार से कहलवा दिया है, अब जल्दी से धोबी मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। वो मकान मालिक हमें कितना कुछ सुना के गया, हम कुछ नहीं बोले, पर यहाँ कितनी परेशानियां हैं हमें। एक भी चीज ढंग से नहीं है इस घर में। नंदिनी की माँ, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलो हम दफ्तर के लिए तैयार हो जावे। महाराज जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए ना। गिरिजा होती तो महाराज जी को थोड़ा आराम हो जाता। ये देखो महाराज जी, महाराज जी आप रहने दीजिए, हम सब कर लेंगे। जाइए आप आराम कीजिए। ना भाभी माँ, हम ठीक है। महाराज जी, आज सब्जियां हम ले आएंगे, आप आज रहने दीजिए। अरे नाना, आप लोग बाहर कहाँ जाओगे, बहुत दूर है वो। इसमें क्या है महाराज जी, हमें भी तो पता होना चाहिए यहाँ आसपास बाजार में कहाँ क्या मिलता है। हम हो आएंगे। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटा, तू भी चलना। सब्जी छौंक देते हैं। हाँ आप जाइए। हाँ ठीक। महाराज जी, खिड़की खोलिए। खोल ले। अरे जी
क्या हुआ? जी वो सब्जी छौंक रही थी और बाहर आ जाओ, बाहर। बहू चल बाहर चल बेटा। आराम से बहू, आराम से संभल के। बहू रानी ये लो पानी। अब ठीक है? यहाँ छौंक का ठसका पता नहीं कैसे लग गया। रसोई में पंखा भी तो नहीं है। रसोई और बैठक एक साथ है ना, इसलिए ऐसा हुआ। वहां कभी ऐसा नहीं हुआ था। कोई बात ना है नंदिनी की माँ। वैसे राजबन्ना, इतना अच्छा मसाला इस घर में है, हमारे को पता ही ना था। हम बेकार ही उस रात मच्छर भगाने के लिए पंखा झालते रहे। और थारे लोगों ने उसी मसाले का छौंका लगा दिया होता तो एक भी मच्छर ना होते इस घर में। चलिए अच्छा है, पता तो चल गया। अब हर रोज रात को ऐसा ही कर लिया करेंगे ये लोग। क्यों गायत्री जी? नारियल पानी वाला बेटा लो, तुम सब्जी लेनी शुरू करो, मैं इसे तय कर कर आती हूँ, रोज घर भेजा करेगा। जी। फ्लावर कैसे? 20 रुपए पाव। लिया बेटा। हाँ बहू, ये बैंगन ठीक नहीं है और शिमला मिर्च पे रंग चढ़ा रखा है। कैसी सब्जियां ये, ताजा नहीं है क्या? भाई साहब सारी सब्जी एकदम ताजी हैं। कहाँ है? ना बेटा, ये टमाटर नहीं, पके हुए हैं ना, जल्दी खराब हो जाएंगे। यहाँ तो बिजली भी बहुत जाती है। लो, ऐसे लो। अच्छा आप बताओ कितना हुआ? 270 रुपए। 270 कैसे? 255 हुआ ना, टमाटर तो 1 किलो ही लिया है। नहीं भाई साहब 270 रुपए ही हुए। कैसे हो गए? ये देखो, गोभी 35 की, मेथी 80 की और टमाटर। हाँ भाई साहब 255 रुपए ही दे दीजिए। ये लो। ये क्या भाई साहब, छुट्टे दीजिए। भैया छुट्टा तो नहीं है। सॉरी माँ, मैं भी अपना पर्स नहीं लाई हूँ। भाई साहब या तो ये है और या फिर मेरे पास 100 का नोट है। देखिए ना, आपके पास छुट्टा होगा। भाई साहब अभी अभी अपना ठेला लेके आया हूँ। ये लो, मुझसे ले लो। राधे कृष्ण गायत्री बहन, पैसे मुझसे ले लीजिए। जी वो छुट्टा नहीं है इसके पास। हाँ वो हम महाराज जी के हाथ भिजवा देंगे। अरे मैं दे रही हूँ ना, ये लो। और ये हमारे समधी हैं, इनसे कोई बहस नहीं। ये लो, रखो अपने पैसे। जी आप क्यों दे रही हैं? कोई बात नहीं, आप बाद में लौटा दीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ, सबके दिन बदलते हैं। अब तो मेरा मोहित भी अच्छा कमाने लगा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये हमारा मोहल्ला है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आप लोग अपनी बड़ी हवेली छोड़कर आए हैं और इस तरह सब्जी खरीदते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी आप लोगों की मोल भाव करने की तो आदत है नहीं। नहीं आंटी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, हम सब कर ही रहे हैं। हाँ हाँ जानती हूँ। अच्छा माँ, चलिए और भी तो खरीदारी करनी है, चलते हैं, देर हो जाएगी। अच्छा, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। साहब पैसे। सॉरी भाई साहब, मुझे अशोक रोड जाना था, मैं आपको गलत एड्रेस ले आया। चलिए।
बसंती। जी धोबन, मोहल्ले के सारे कपड़े हम ही चमकाते हैं। ठीक है, मैं किसको बुलाता हूँ? अरे बाबूजी, ये तो बताते जाइए कि कहाँ से आए आप, किस शहर के हैं? उदयपुर से ही मैं आया। सुनिए सुनिए साहब, आपका यहाँ अकेले रहते हैं? ब्याह हो गया क्या आपका? आपके माँ बाबू जी आपके साथ नहीं रहते? एक मिनट, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। मुन्ना, राधे कृष्ण बाबू। खुश रहे। मुन्ना, ये क्या आपका नाम है? राशन कार्ड बनवाना है तो नाम जानना है। यहाँ के चौकीदार ने भेजा था, इसलिए आए हम यहाँ, वरना हमारे पास बहुत काम है। अच्छा बोलो, कपड़े देने की नहीं, और हाँ, पैसे के मामले में हमें कोई चिक नहीं चाहिए, कह देते हैं पहले। हाँ अच्छा, काम अच्छा करना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारी धुलाई की आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। महाराज जी, इसे कपड़े दे दीजिए। आज के तो धुल गए, अब कल लाके ले जाइए। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? तो कपड़न से मतलब है लोगन से। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, कल कपड़े तैयार रखना। हाँ रख लेंगे। बाकी सब लोग कहाँ हैं भाई माँ? बहू छोटी दुल्हन के साथ बाजार चली गई है, आती ही होंगी। महाराज जी, चाय नाश्ता का प्रबंध कीजिए। अभी गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। भाई माँ रहने दीजिए, सबको आ जाने दीजिए, फिर साथ में नाश्ता कर लेंगे। हाँ। मैं तब तक फ्रेश हो लेता हूँ। ऊपर का रूम मिल गया ना हमें, मैं देख लेता हूँ। कमरा अब तक क्यों नहीं खुला? भाई माँ, वो कमरा अभी तक खुला नहीं। वो मुन्ना। नैतिक, आप? राधा कृष्ण माँ। खुश रहे, तूने बताया नहीं तू आज आ रहा है। तबीयत ठीक रही तेरी? ट्रेन में उल्टा सीधा तो कुछ नहीं खाया? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी मीटिंग अच्छी रही ना? हाँ, मीटिंग अच्छे से भी हो गई और जल्दी भी हो गई। और इसी खुशी में देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये लीजिए, मुंबई की चिक्की और स्पेशल मोदक। सुना है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि ये अक्षरा के लिए है। इन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, तो चॉकलेट से भरी हुई मोदक। अच्छा, ऐसे भी मिलते हैं? थैंक यू नैतिक, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा अभी आप फ्रेश हो जाइए, आप थक गए होंगे। तू भी आराम कर, सुबह से काम में लगी है। चलिए। मुन्ना को कमरे के बारे में बताया आपने? नहीं, तू कुछ मत बता। मुझसे पूछ रहा था, मैंने भी नहीं बताया। वो गुस्सा हो जाएगा, कहीं मकान मालिक से झगड़ा ना कर बैठे। तुम्हारे दादाजी उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। ये मुझे स्टेशन पे एक स्टोर में दिख गई थी। नैतिक, आपको किताबें पढ़ के अच्छे पापा बनने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी बहुत अच्छे पापा बनेंगे। इसमें लिखा है कि बच्चा आने के बाद ना मम्मी पापा एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। बस ज्यादा करीब मत आइए, आ गया तो आने दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे कितना मिस किया। धीरे बोलिए नैतिक, आपको पता है यहाँ कमरे में बात करूँ ना तो आवाज बाहर तक सुनाई देती है। तो सुनने दीजिए, आप क्या करें, एक मैं जो आपसे भागता हुआ मिलने आया, सुपर फास्ट ट्रेन भी ना सुपर स्लो लग रही थी, और आप हैं कि बस आवाजों में उलझी हुई हैं। अरे हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, आप छोड़िए, सच में कोई आ गया तो। अब नैतिक, अब आप मुझे बताइए कि बच्चे के आने के बाद मम्मी पापा कितने करीब आ जाते हैं? अक्षरा, कोई आ गया तो क्या हुआ, आने दीजिए, बीवी हूँ आपकी,
अगर माँ आ गई तो? आने दीजिए। दादाजी। अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। अच्छा, मैंने आप पर ये बहुत बार आजमाया है, तो आज आप मुझ पर ही। और नहीं तो क्या, कभी कभी शिष्य भी गुरु बन जाता है। गुरुदेव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।